आइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी की शुरुआत की थी हमने। वी विल कंटिन्यू विद पार्ट 2 ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस है, लेकिन हर एक यूजफुलनेस नीड नॉट बी यूटिलिटी। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। तो यूटिलिटी मतलब कुछ चीज का उसको यूज होगा। यूजफुलनेस का मतलब क्या है? उस चीज का यूज होगा। वो यूज किस तरह से होता है? दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूंगा आपको, कुछ भी मगअप नहीं करना है। समझ लेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा। फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? आपके पास कार है, टायर पंक्चर हुआ तो आप टायर वाले के पास जाएंगे। वहां पे अगर उसने कहा कि ये ले लो रबर, उससे आपका फायदा होने वाला है क्या? द आंसर इज नो भाई, क्योंकि उसका फॉर्म जो है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। आपको उस रबर का टायर बना के चाहिए। तो अगर वो टायर उसी मेजरमेंट का नहीं होगा तो आप उस रबर का कुछ कर नहीं पाएंगे। सिमिलर लाइंस पे आप घर पे जाएंगे, आपको आपके घर वाले कहेंगे कि आओ खाना तैयार है, और आपके सामने डायरेक्टली गेहूं रख दिया या चावल रख दिया, तो क्या होगा? इज इट द फॉर्म इन विच यू कैन यूज इट? द आंसर इज नो। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहले है फॉर्म। उसका फॉर्म जरूरी है, उस पर्टिकुलर फॉर्म में वो होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्म यूटिलिटी सबसे पहले आएगी। फिर प्लेस यूटिलिटी। एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो, मुंबई या चेन्नई में एसीज का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। वही अगर आप जाएंगे किसी हिल स्टेशन, उस हिल स्टेशन में एसीज उतने नहीं चलेंगे। तो एसी का यूजफुलनेस जो है, जहां पे पहले से एटमॉस्फेयर ठंडा है, वहां पे एसीज की जरूरत नहीं है। सो प्लेस यूटिलिटी, एसी is having utility more where it is going to be hot and humid. तो ये आ गया प्लेस यूटिलिटी। अभी प्लेस यूटिलिटी का दूसरा एग्जांपल, एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जांपल ले लो। जब हम लोग पहाड़ों की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, अगर किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पे जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। Only patients would require, a few patients would require it, but apart from that it is not at all useful. तो फिर वो किसके लिए यूजफुल होगा? ऑक्सीजन का सिलेंडर विल बी यूजफुल फॉर दोज हु आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स। जहां पे ऑक्सीजन थिन है, वहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है हवा में, वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज्यादा जरूरत होगी। तो प्लेस, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स क्या है। नेक्स्ट इज सर्विस। हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे व्हेन वी आर इल। हम लोग वकील के पास जाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं आपको उसका लीगल एडवाइस लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू कमर्शियल पार्टीज। आपका कंपनी और सामने वाले कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इतने एन नंबर ऑफ डेज में सामान आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो यू आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ योर लीगल इंटरेस्ट। वहां पे हम लोग सर्विस यूटिलिटी। ऐसे ही कोई डॉक्टर के पास जाएगा क्या? ऐसे ही कोई एडवोकेट के पास जाएगा क्या? द आंसर इज नो। हम लोग हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशंस में एटसेट्रा, इन जगह पे तभी जाएंगे जब हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को, यूटिलिटी तभी है जब आपको उसकी जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को उनके पास जाने का कारण नहीं। हाँ, कोई डॉक्टर दोस्त हैं और कहीं गेट टुगेदर के लिए गए तो बात अलग है, बट नॉट इन द कैपेसिटी एज ही बीइंग अ डॉक्टर। बट हियर हम लोग उनके स्पेसिफिकली सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में थर्ड आ गया सर्विस। तो इन अदर वर्ड्स उसके पास जो एक्सपर्ट नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, गिवन सब्जेक्ट का, वो लॉ है या डॉक्टरी है, उस पर्टिकुलर गिवन सब्जेक्ट का जो स्पेशल नॉलेज है, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम उसके पास जाते हैं। प्रोफेशनल स्टडीज के लिए हम लोग किसी का गाइडेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे प्रोफेशनल स्टडीज हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे भी हम लोग सर्विस यूटिलिटी का एग्जाम्पल करके बात कर सकते हैं। नॉलेज यूटिलिटी,
क्या मतलब नॉलेज यूटिलिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके हाथ में है, दैट इज योर सेलफोन। क्या सेलफोन हम लोग मैनुअल पढ़ के कभी ऑपरेट करते हैं? द आंसर इज नो। हम लोग क्या करते हैं, सेलफोन के साथ खेलने लगते हैं, ये मेन्यू क्या है, ये मेन्यू क्या है, ये मेन्यू क्या है। दैट इज हाउ वी स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। तो उस चीज की, उस पर्टिकुलर सेलफोन के मान लीजिए 50 फीचर्स है, आज तक आपको 4 फीचर्स मालूम हो गए, कॉल कैसे करना है, एसएमएस कैसे रीड करना है, कॉल रिसीव कैसे करना है, एटसेट्रा बेसिक। उसके बाद आगे जाके हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, इसमें कैमरा भी है, ये है, वो है, उसके अलग अलग फीचर्स हम लोगों को बाद में पता चलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। सो सेलफोन का एग्जांपल याद रखिए नॉलेज यूटिलिटी के। आगे बढ़ते हैं पोजेशन यूटिलिटी। उस चीज का पोजेशन, कोई भी कस्टमर वो चीज क्यों लेता है? अभी हम लोगों ने सेलफोन की बात की, कैमरा की बात की, तो वो चीज इंसान क्यों लेगा? उसको उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए तभी लेगा ना। मतलब कोई भी इंसान अगर वो यूज करने ही नहीं वाला, एक्सेप्ट ज्वेलरी लोग ले लेते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग उसको साइड में रख देते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पोजेशन का मतलब है वो चीज मैं अक्वायर कर रहा हूं। वो क्यों अक्वायर कर रहा हूं? उसकी मेरे पास यूटिलिटी है तभी मैं अक्वायर कर रहा हूं। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है, मैंने देखा है कि हमारे जो दोस्त हैं 5 या 6 दिन जाएंगे जॉब पे, वहां पे उन लोगों को मतलब मुंबई में कार ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है, तो 5 या 6 दिन कार पड़ी रहेगी घर पे, सिर्फ 7th डे जो वीकेंड आएगा वहां पे वो कार अपने रिलेटिव्स के साथ यूज करेंगे। पोजीशन, लेकिन उनके पास कार है, व्हाट आर वी लुकिंग एट ओवर हियर, उसका यूटिलिटी उतना नहीं हो रहा है। कार का यूटिलिटी, एक कोई टैक्सी ड्राइवर है वो ज्यादा यूटिलाइज करेगा कार को एज कंपेयर टू लेमैन। सो पोजेशन यूटिलिटी हम लोग देख रहे हैं, पोजेशन यूटिलिटी। और लास्ट में टाइम यूटिलिटी। आपके दोस्त, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 कहते हैं हम लोग, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एग्जाम के बुक्स है या नोट्स है, उसका यूटिलिटी कब है? छुट्टियों में है क्या? आंसर इज नो। उसका यूटिलिटी कब है? जब एग्जाम आएगा तब आप जाके ढूंढेंगे इस सब्जेक्ट को सबसे आसान किसने बनाया है, मैं वो ले लूंगा। सो टाइम यूटिलिटी, तो वो समय उस चीज की जरूरत है। हम लोगों में कहावत है कि भाई कभी कभी पत्थर भी अपने को यूजफुल लगता है या यूजफुल होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम। सो वी रिक्वायर दैट मच ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम को उस चीज की जरूरत है। तो जरूरत, यूटिलिटी, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फॉर्म यूटिलिटी, उस फॉर्म में मैंने आपको टायर का एग्जांपल दिया, अदरवाइज रबर या सिंथेटिक रबर जनरली विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू अनलेस एंड अनटिल इट इज अ टायर। प्लेस यूटिलिटी, मैंने आपको हिल स्टेशन का एग्जांपल दिया और मुंबई और चेन्नई का एग्जांपल दिया। एसीज विल हैव मोर यूटिलिटी ओवर हियर। सर्विस यूटिलिटी, वी टॉक्ड अबाउट डॉक्टर्स एज वेल एज एडवोकेट्स, द लॉयर्स। Knowledge utility, we talked about the cell phone which is there in your hands. Possession utility, the things which you have possessed, you are requiring them. आपको उसका utility है, करके वो आप possess कर रहे हो। Otherwise no buyer would have bought certain thing from the seller. So that is called as possession utility and time utility. मैंने आप ही का example दे दिया। Students may require notes or online lectures more when he is nearing the exams. So these are types of utility. आगे बढ़ते हैं, we will talk about concept, total utility, marginal utility. Please remember ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, ये आप अपने रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अभी आपको खुद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपको स्वीट्स अच्छे लगते हैं या तीखा खाना अच्छा लगता है? दोनों में से एक। एग्जाम्पल गिवन, आपको स्वीट्स अच्छे लगते हैं, उसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक गुलाब जामुन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए यू relish ईटिंग गुलाब जामुन, तो आपको गुलाब जामुन के लिए एपेटाइट है, मतलब उसके लिए आपको भूख है एनी टाइम। लेकिन मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने मैं बैठा हूं और मैंने आपको कहा कि चलो आपको गुलाब जामुन खाना है, आइए हम लोग आपको
गुलाब जामुन सर्व करते हैं। बेस्ट क्वालिटी गुलाब जामुन इन टाउन मैं आपको दे दूंगा। तो पहला खाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली होगा, दूसरा खाएंगे तो भी सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन अभी उसका टेस्ट आपको मालूम है, जो स्वाद है वो मालूम है, इसके लिए उतना नहीं होगा जितना पहला गुलाब जामुन खाने के बाद होगा। फिर जब आप तीसरा खाएंगे तो कहेंगे यार मैंने 2 गुलाब जामुन पहले से खा लिए हैं, अभी तीसरा जो गुलाब जामुन है वो भी खा रहा हूं, चलो ठीक है उतना मैं खा सकता हूं, इसके लिए मैं खा रहा हूं। चौथा खाएंगे तो शायद आप बोलेंगे कि गुलाब जामुन अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, सब ठीक है, लेकिन 3 मेरे पेट में पहले से मैंने खा लिए हैं, तो अभी चौथा ओके है, इसके लिए खा रहा हूं। 5वां लेने के बाद आप कहेंगे कि भाई साहब अभी बस हो गया, अभी और अगर मैं खाऊंगा तो शायद मेरा सिस्टम ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो होता है कि 5वां गुलाब जामुन खाने के बाद या खाने के पहले जो आपका थॉट प्रोसेस है, तो उसका यूटिलिटी जो पहला गुलाब जामुन आप खा रहे थे उसको उतना यूटिलिटी नहीं था एज कंपेयर टू, मतलब पहला एकदम वाइटल, फिर बाद में धीरे 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 उसका जो स्वाद है, उसका जो आनंद है, जो टेक्निकल टर्म्स में मैं बताना चाहूंगा, उसका जो यूटिलिटी है वो आपका कम होते जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था, ये नंबर ऑफ यूनिट्स में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला तो हम लोग ये नंबर ऑफ यूनिट्स में ऐसा मेजर नहीं कर सकते। हाँ ये बोलते हैं हम लोग 5 out of 5 या 10 out of 10 ये हम लोग बोलते हैं, बट इट इज समथिंग व्हिच इज सब्जेक्टिव, सो यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट सेटिस्फैक्शन। उसको हम लोग एक मान लेते हैं, मेजरमेंट जो है वो यूटिलिटी का होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मान रहे हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला है वो सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा, फिर उसका यूटिलिटी कम होते जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसे आएगा, यहां पे मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब 10 8 6 4 2 0, और लास्ट में आप कहोगे कि भाई अभी मैं नहीं खा पाऊंगा, और फिर भी अगर किसी ने फोर्स किया खाने के लिए आपको, तो उसका डिसयूटिलिटी हो जाएगा, मतलब उसका यूटिलिटी निगेटिव में जाएगा। तो ये पर यूनिट, मार्जिनल मतलब फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल का मतलब क्या है, फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी। तो फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट आपका जो यूटिलिटी है वो कम होते गया, और एक बार जो सेटिस्फैक्शन से शुरुआत हुई थी वो अल्टीमेटली इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ डिससैटिस्फैक्शन। नौजिया आ जाएगा उस चीज का, ऐसा हम लोग कहते हैं अलग वर्ड्स में, कि भाई अभी एक ही बार इतना खा लिया कि अभी 1 महीना 2 महीना उस चीज को मैं याद भी नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑल्सो अबाउट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ये होगा। और फिर जो टोटल यूटिलिटी है इट इज जस्ट एन एडिशन ऑफ दिस 10, फिर ये 8 ऐड किए, 6 ऐड किए, तो टोटल यूटिलिटी जो है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टर्म्स में हम लोग नहीं बता सकते। एक अच्छा मूवी देखने के बाद, एक अच्छा गाना सुनने के बाद उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये हम लोग नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर काउंट करना पड़ेगा तो क्या होगा, एक रैशनल इंसान को, हमने ऐसे भी लोग देखे जो इरैशनल है, और आने दो कहते हैं, और आने दो और आने दो, तो वो लोग भी हम लोगों ने देखे हैं, बट दे आर इरैशनल। जो रैशनल इंसान है उसका बिहेवियरल पैटर्न ऐसा ही होगा। और हम लोग वही बात कर रहे हैं, यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब यूजफुलनेस किसी चीज का आपको कितना है, तभी जाके इसको इट इज लीडिंग टू डिमांड, कंज्यूमर डिमांड होगा बाद में, तो वो डिमांड है वो यूटिलिटी के बेसिस पे ही होगा। तो ये मार्जिनल का मतलब, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मार्जिनल का मतलब है फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट, और फिर दिस इज जस्ट द टोटल 10 + 8 18, 18 + 6 इसको क्यूमुलेटिव कहेंगे या टोटल कहेंगे। एक काम करिए, अभी ये आपको खुद को समझने के लिए ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस यूटिलिटी और वाई एक्सिस नंबर ऑफ यूनिट्स, ग्राफ पेपर पे, ये आपका होमवर्क है ऐसा समझो, ग्राफ पेपर ले लीजिए, एक्स एक्सिस यूटिलिटी एंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 जो है वो ये डाल के आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। देखो बाद में जो मैंने लिखा है मेरे वर्ड्स में ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जो है
आप जब खुद एक बार वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप अपने आप आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो आपको मगज करना नहीं है, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इजीली सिंपली आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 क्या है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि पहला यूनिट है तो उस सिस्टम में एक ही यूनिट है तो mu इज इक्वल टू tu होगा ही। लोग क्या करते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं गुलाब जामुन का एग्जांपल इतना आसान है, सिंपल है। अगर वो समझा है और ये ग्राफ पेपर पे अगर आपने खुद ड्रॉ किया तो आपको पता चलेगा व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ते जाएगा। मतलब आप किसी बकेट में कुछ यूनिट्स डालते जाएंगे तो वो तो बढ़ने वाले ही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसको बाद में हम लोग अभी इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी यहां पे इसमें टोटल यूटिलिटी 30 में मैक्सिमम है कि नहीं? एट 30 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। 30 से चेंज नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही ये निगेटिव आ गया -2, 30 हैज बिकम 28। आफ्टरवर्ड्स टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। तो कस्टमर ने, कंज्यूमर ने कहां पे रुकना चाहिए? कंज्यूमर शुड स्टॉप एट मैक्सिमम 6th यूनिट। वन शुड स्टॉप एट TU इज मैक्सिमम। तो ये 6th यूनिट को आप रोकने चाहिए। यू मस्ट स्टॉप एट 6th यूनिट। यू शुड नॉट कंज्यूम द 7th यूनिट। Why? Because it is going to inflict upon you dissatisfaction. That's the reason why आपने क्या करना चाहिए, इस एग्जाम्पल में 6th यूनिट को आपने रोकना चाहिए। लेकिन ये ग्राफ पेपर पे आपको करना इज योर होमवर्क, प्लीज रिमेंबर दैट। सो लेट अस कंटिन्यू विथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हम लोगों ने कहा था ऊपर, सेम कंसेप्ट आपको याद रखना है। पहला यूनिट का सेटिस्फैक्शन 10 था, फिर दूसरे यूनिट का 8, फिर 6, 4, 2, 0 और फिर -2। अगर आपको ये याद है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया। गुलाब जामुन का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था। तो आइए देखते हैं, गॉसन नाम के ऑथर ने, GOSSEN, गॉसन नाम के ऑथर ने ये पहले कॉइन किया था कि ये कंसेप्ट जो था मार्जिनल यूटिलिटी का, उन्होंने पहले कॉइन किया था। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इस बुक में 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बुक में पहली बार उसको जनता के सामने लाया। तो लेट अस सी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग। हम लोगों को ये पता है डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग। हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया है। देखिए बहुत बार ऐसे होगा कि वो रिवीजन होते रहेगा। ऊपर जो कंसेप्ट आया था आपको लगेगा ये वही कंसेप्ट है। यस एग्जैक्टली, डिमांड में भी ऐसा ही होगा, दैट ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। हम लोग वही क्योंकि इसी के बेसिस पे डिमांड है तो बार बार ये आते रहेगा। हम लोग वहां पे रिकैपिचुलेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, दैट इज हाउ वी विल डू इट। लेकिन रिकैपिचुलेशन बार बार अगर मैं करूंगा तो रिपीटिशन विल कॉज फ्रस्ट्रेशन। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा वहां पे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, तो आप अर्लियर पार्ट में जाके देख सकते हो। एनीवेज लेट अस प्रोसीड। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट किसी भी प्रिंसिपल के पहले क्यों आता है? हम लोग कॉज और इफेक्ट देखते हैं। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट देयर। तो साइंस में भी अगर कोई स्टडीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रख के, रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रख के, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट,
ये अगर चीज में चेंज करता हूं तो इस चेंज की वजह से एक कॉज अगर मैं चेंज करता हूं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वी आर जस्ट लुकिंग एट वन कंसेप्ट एट अ टाइम, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड। हम लोग बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, इन्फ्लेशन अगर चेंज हो गया तो, इंटरेस्ट रेट्स अगर चेंज हो गए तो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर चेंज हो गया तो, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच विल इंपैक्ट ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग सारी चीजों का इंपैक्ट अगर इकट्ठा देखने जाएंगे तो स्टूडेंट का माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहला लाइन हमेशा वो देते हैं, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, रिमेनिंग कांस्टेंट। इस चीज का इंपैक्ट क्या हुआ, ये अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम एज दे आर। द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल मतलब मार्जिनल, हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया। मार्जिनल बेनिफिट मतलब यूटिलिटी, आपको मालूम है। सो मार्जिनल यूटिलिटी which a person derives from a given increase in his stock of a thing, हम लोगों ने वही किया है कि नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 वी आर इंक्रीजिंग, नया कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अल्फ्रेड साहब जो है वो नया कुछ नहीं बता रहे हैं, जो आपने पहले अभी डिस्कस किया वही बता रहे हैं। इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस मतलब रिड्यूसेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज। सो जैसे जैसे उसका 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे उसका यूटिलिटी। आइए अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस देखने के पहले फिर से एक बार रिमाइंडर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग, मार्जिनल मतलब पर यूनिट, पर एक्स्ट्रा यूनिट, यूटिलिटी इज द बेनिफिट। तो अगर यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 है तो यूटिलिटी उसका 10 8 6 4 2 0 और फिर बाद में -2 होगा। और एक होमवर्क आपके पास आ गया अभी, इसका भी ग्राफ निकाल लीजिए। प्रिपेयर अ ग्राफ फॉर दैट। आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। ऊपर के ग्राफ का, ऊपर का ग्राफ ऐसे था, तो ये वाला जो लाइन है बस उतना उठा के कंप्यूटर की लैंग्वेज में उतना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। मार्जिनल यूटिलिटी इज 1 यूनिट का 10 8 6 4 2, तो स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स लाइन आ जाएगा। एनीवेज ये आपका होमवर्क रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद द अजम्पशंस। फर्स्ट वन इज रैशनैलिटी। कोई भी कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, दैट इज द अजम्पशन ऑफ दिस थियरी। अगर वो इरेशनल है, इरेशनल है का मतलब क्या है, अगर गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया तो शायद उसको खाने में मजा आता होगा, तो 4 नहीं 40 दे दो कहेगा वो, एंड ही विल रिलिश। सो इरेशनल बिहेवियर वाले कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हम लोग, वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द रैशनल कंज्यूमर, जिसका नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे उसका यूटिलिटी, उसका यूजफुलनेस कम हो जाएगा। सेकंड वन इज कार्डिनल मेजरमेंट विच इज न्यूमेरिकल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। सब्जेक्टिव कंसेप्ट है सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वांटिफाइड। एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं दैट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तीसरा है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, जैसे ये एग्जांपल है कि ये एक मार्कर है, these markers are absolutely same, this is called as homogeneous। वही अगर एक मार्कर है, एक पेन है, एक पेंसिल है, एक इरेजर है, अगर इनको मैं अलग अलग चीजों को इकट्ठा करूं तो उसको कहते हैं हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस और होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक ही तरह के, एक ही टाइप के, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल टाइप्स, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स विल हैव टू बी होमोजेनस। होमोजेनस का दूसरा एग्जांपल, अभी ऊपर गुलाब जामुन का एग्जांपल लिया था, एक छोटा गुलाब जामुन है और एक एकदम बड़ा गुलाब जामुन है लड्डू जैसा और उससे भी बड़ा होगा, तो दे आर नॉट होमोजेनस, सो वी कैन नॉट क्वांटिफाई इट प्रॉपर्ली। सो होमोजेनिटी इज इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी, अभी गुलाब जामुन का एग्जांपल अगर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, तो शायद अगर मैं आपको कहूंगा हर रोज सुबह में एक गुलाब जामुन आपको दूंगा, तो वो गुलाब जामुन
अगर हर रोज सुबह खाएंगे तो शायद उसका यूटिलिटी कर्व नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप आ गया। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, जब गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया तो एक ही साथ बैठ के एक बैठक में आप गुलाब जामुन खाने की बात हो रही है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ कंटिन्यूटी। देन रीजनेबिलिटी। अभी रीजनेबिलिटी का भी बात ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर फुटबॉल जितना बड़ा अगर मैंने गुलाब जामुन दे दिया आपको तो ये रीजनेबल है क्या? आंसर इज नो। गुलाब जामुन मतलब आपने आपके अनुभव से आप ऑब्जर्व करो कि उसका साइज होगा आपके हाथ में बैठेगा उतना, तो रीजनेबिलिटी हैज टू बी अटैच्ड टू द डिस्कशन। देन कॉन्स्टेंसी, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जो हम लोग बोल रहे हैं कि बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। मतलब ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम हम लोग बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। इसके लिए उसको एग्जैक्ट रिजल्ट आना अपने जो थियरी का या जो लॉ का एग्जैक्ट ये आना मुश्किल है। बाद में हम लोग क्रिटिसिज्म्स में जाएंगे सेपरेटली। डिविजिबिलिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, तो इट शुड बी डिविजिबल इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। एक ही लार्ज चंक अगर हम लोग दिखाएंगे तो शायद मार्जिनल यूटिलिटी पहले ही यूनिट में हो जाएगा। सो डिविजिबिलिटी एंड अ सिंगल वन। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट एक ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सिंगल वन मतलब गुलाब जामुन का ही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूंगा। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल वन, मतलब उसी चीज की बात हो रही है, उसके बियॉन्ड की बात, दूसरे किसी चीज की कमोडिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द अजम्पशंस। इन अजम्पशन के बेसिस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। आपका वापस एक बार बता रहा हूँ, ये होमवर्क है, एक ग्राफ आप ड्रॉ करो। बाकी सारे ग्राफ जहाँ पे थियरी समझानी है वहां पे मैं आपको ग्राफ डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे एकदम सिंपल इनिशियल पार्ट है और उसी बहाने इंटरएक्टिव भी हो जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क। लेट अस कंटिन्यू विद द एक्सेप्शन। अभी ये जो चीज है नॉर्मली जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, वो हॉबी के लिए नहीं होगा। किसी को घूमने की आदत है, हॉबी है उसकी घूमना, तो वो कहेगा कि आज मैं एशिया में घूम रहा हूं तो कल उठ के यूरोप में घूमूंगा, परसों उठ के अफ्रीका में घूमूंगा, क्योंकि उसकी हॉबी है घूमना। रीडिंग की मतलब आई एम अ गुड रीडर, तो मुझे रीड करना अच्छा लगता है, तो एक बुक होने के बाद मैं दूसरा बुक प्रेफर करूंगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे हॉबीज में नहीं आएगी। दूसरा है माइजर। माइजर के सामने अगर आपने ऐसा रख दिया तो वो शायद पहले यूनिट के बाद ही बोलेगा कि बस हो गया, आई डोंट वांट टू कंज्यूम द सेकंड यूनिट एट ऑल। तो माइजर का मतलब ही वो है कि उसको दूसरा यूनिट चाहिए ही नहीं, या फर्स्ट यूनिट लेगा, सेकंड यूनिट लेगा, थर्ड यूनिट के बाद कहेगा नहीं। तो एक तरह से वो इरेशनल हो गया। रैशनैलिटी हम लोगों ने डिस्कस की ऊपर, तो ये इरेशनल हो गया कि जहां पे वो माइजर है उसको सबसे प्यारा उसका पैसा है। वो कहता है मुझे वो कमोडिटी से भले सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, लेकिन मुझे पैसे से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ देगा नहीं। सो आई डोंट वांट टू कन्वर्ट माय मनी इनटू दैट कमोडिटी। सो पहला यूनिट आ गया, ठीक है, दूसरा यूनिट आ गया, ठीक है, तीसरा नहीं चाहिए। The same thing we can talk about as for addiction. Why? Addicted person होगा कोई, it could be alcoholic drink, it could be cigarette, something of that sort. तो probably law of diminishing marginal utility नहीं होगा। पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद he would feel like having the other unit, then the third unit. So probably due to addiction, that's the reason why addiction becomes an exception. शायद उसको लगता है, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लैंग्वेज में अगर कहनी है बात, तो एक पेग के बाद शायद दूसरा पेग, दूसरे के बाद तीसरा पेग, ऐसा उसका एडिक्शन है, तो ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। सो उसको ज्यादा यूटिलिटी आ सकता है, और हम लोगों ने वही देखा था, अगर आपको याद है तो यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज जनरली यूजफुलनेस। और वहां पे हम लोगों ने अल्कोहलिक ड्रिंक का ही एग्जांपल दिया था, दैट यूटिलिटी मे नॉट बी यूजफुल, सो इट इज not useful for his body, but it gives him the mental satisfaction, and that is the reason why that it talks about the utility part. Then power and money.
मैं दोनों के बारे में इकट्ठा ही बात करता हूँ। हम लोग कहते हैं पावर करप्ट्स, तो आपके हाथ में पावर आएगी तो आप करप्ट होते ही है, ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे हम लोग बात करते हैं। तो पावर एंड मनी, यू विल नॉट स्टॉप, और पावर चाहिए और पावर चाहिए। स्टेट में पावर है तो फिर आप बोलेंगे मुझे सेंट्रल में पावर चाहिए, सेंट्रल में पावर है तो आप बोलेंगे मुझे जग में पावर चाहिए। सो देयर इज नो एंड टू इट। समुद्र का जैसा आप लोग कहते हैं कि उसका कोई एंड नहीं है, वैसे ही है पावर एंड मनी का। मनी कोई भी ऐसा इंसान नहीं कहेगा बस इतना होने के बाद मैं रुक जाऊंगा। नो, इट विल ऑलवेज 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 बी, मतलब वो मल्टीप्लाई कैसे होगा उसी के बारे में वो सोचते रहेगा। सो देयर आर पावर हंग्री पीपल, देयर विल बी मनी हंग्री पीपल आल्सो। सो दीज आर एक्सेप्शंस। तो उसको सेटिस्फैक्शन उसका कम नहीं होगा, और दो और दो और आने दो। दैट इज व्हाट दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट एज फार एज पावर एंड मनी इज कंसर्न्ड। सो आइए क्रिटिसिज्म्स देखते हैं और सिग्निफिकेंस देखेंगे अभी, और फिर बाद में मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप प्राइस के साथ क्या होता है वो देख के हम लोग चैप्टर कंक्लूड करेंगे। क्रिटिसिज्म्स, मोस्ट ऑफ द अजम्पशंस आर क्रिटिसाइज्ड, मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है करके। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। जो अजम्पशंस है वो अनरियलिस्टिक है, मतलब दे आर नॉट रियल। जो हम लोग ऊपर भी अजम्पशंस डिस्कस करते करते ही मैं बात कर रहा था आपसे। कार्डिनल मेजरमेंट उसमें से एक था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में सेटिस्फैक्शन हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे ले सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट को उतना ही याद रखना है, क्रिटिसिज्म्स अलग से मगअप करने का जरूरत नहीं है। अजम्पशंस के बारे में जब आप सोचेंगे ये अजम्पशन ठीक नहीं लग रहा है, ये अजम्पशन ठीक नहीं लग रहा है, वही क्रिटिसिज्म है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे कार्डिनल मेजरमेंट ऊपर अजम्पशन में आया था तो उसी को हम लोग क्रिटिसिज्म में लिख रहे हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल। इनडिविजिबल गुड्स, बहुत बार ऐसे होता है दैट द गुड्स आर नॉट डिविजिबल। आप होलसेल मार्केट में जाओगे, अगर सब्जी लेनी तो वो कहेगा कि 2.5 केजीज ही लेना पड़ेगा। तो भले आपका रिक्वायरमेंट 1 केजी का होगा या 1.5 केजी का होगा, लेकिन वो आपको कहेगा मिनिमम 2.5 केजीज, बिकॉज दिस इज होलसेल मार्केट। सो इनडिविजिबल गुड्स आ गए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 लेना पड़ेगा उससे, और फिर 1 केजी या 1.5 केजी जितना आपका रिक्वायर्ड नहीं है उतना किसी और को आपको देना है। दैट इज कॉल्ड एज इनडिविजिबल गुड्स। देन मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नीचे नहीं जाएगा। मनी एंड पावर आर एक्सेप्शंस, हम लोगों ने ऊपर भी देखा था एक्सेप्शंस में। सो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगा। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज अ सिंगल वांट, मतलब अगर आपके खाने में सिर्फ हम लोगों ने मिठाई दे दिया, 10 अलग अलग टाइप्स का मिठाई दे दिया, तो शायद आप खाना पूरा नहीं खा पाएंगे। शरीर को भी वैसे पूरी मतलब लाइक नो सारी चीजों की जरूरत होती है। तो अ सिंगल वांट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। ऐसा होगा नहीं कि इंसान एक ही चीज से सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई होमोजेनिटी का हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था। सो वी रिक्वायर हेटेरोजेनस थिंग्स। डेलिबरेटली मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि बाद में भी आने वाला है होमोजेनस वर्सेस हेटेरोजेनस। तो अ सिंगल वांट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ये भी एक अजम्पशन था। तो ये जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी चीजें एक तो एक्सेप्शन में आया था और ये सारे अजम्पशंस में ही आए थे। डिविजिबल गुड्स होंगे, कार्डिनल मेजरमेंट वगैरह वगैरह। तो अजम्पशंस को निगेट करोगे तो अपने आप क्रिटिसिज्म्स आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब इसका इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूजफुलनेस किसको है। सबसे पहले ऑब्वियसली कंज्यूमर को है। आपको ये समझेगा कि मेरा जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी कम होते जाएगा उन यूनिट्स का। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बेसिस पे गवर्नमेंट भी सोच सकता है कि भाई अगर उनको पॉलिसीज लाने हैं, स्कीम्स लाने हैं लोगों के लिए, तो लोगों का ये पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न होगा कि उनके मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। ये उनको समझना जरूरी है। मतलब जिनके बेसिक नीड्स है, गवर्नमेंट के एंगल से मैं सोचता हूँ, तो सबसे पहले गवर्नमेंट किसके लिए काम करना चाहेगी, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम लोग बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसा करके फिर गवर्नमेंट भी मिनिमम इतना, मान लीजिए एक रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, इतना इतना राशन आपके घर पे होगा तो मिनिमम सेटिस्फाइड, 3 किलो 5 किलो गेहूं या चावल जो है। सो
गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड कि भाई इतना मिनिमम इसके घर पे जाना चाहिए. दैट इज व्हाट इज यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट. पैराडॉक्स क्या है ये आपको सबको पता है, व्हाट ये 11th स्टैंडर्ड में भी आया था. व्हाट इज मींट बाय पैराडॉक्स? उस चीज का जरूरत ज्यादा होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे उसका जरूरत जो है, उसका यूटिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगा. दीज आर कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल गुड्स. तो इंसान फॉर एग्जांपल गोल्ड या डायमंड स्टोर करेगा, अभी क्या उसका एक्चुअल यूजफुलनेस है व्यवहार में? द आंसर इज नो. और उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका खाने के लिए जो ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है उसका. तो वो व्हाट डज ही स्टोर एक्चुअली इज समथिंग डिफरेंट. तो जो स्टोरेज है वो किसी कुछ अलग ही करता है. तो ये पैराडॉक्स में समझने के लिए हम लोगों को काम में आएगा. पैराडॉक्स में ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट लेके छोड़ दिया, क्योंकि सिग्निफिकेंस पैराडॉक्स मतलब जो मेन चीज है, मार्जिनल यूटिलिटी किसके लिए है? तो पैराडॉक्सिकल गुड्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे हम लोगों ने कहा गोल्ड, मनी का भी एग्जांपल ऊपर दिया. दीज आर एक्सेप्शंस टू द रूल कि भाई और आने दो कहेगा, उसका माइंड क्या कहेगा? और आने दो. सो दैट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स. देन बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड ये जैसे अभी आगे हम लोग डिस्कस वही करने वाले हैं. डिमांड जो है, डिमांड का बेसिस ही यूटिलिटी है. इस चैप्टर की शुरुआत क्या हुई थी? व्हाई यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड इनिशियली, क्योंकि इसके आगे जाके हम लोग डिमांड एंड सप्लाई देखने वाले हैं. तो डिमांड किस वजह से है? व्हाई द कंज्यूमर गोज टू द शॉप टू कंज्यूम समथिंग इज दैट इज व्हाट इज डिमांड ऑल अबाउट. तो ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी. तो उसका रिलेशनशिप क्या है? लेट अस क्विकली सी दिस. Let us quickly see this, the relationship between the marginal utility and price. Marginal utility का यहाँ पे मतलब है the price which you are willing to pay. तो मान लीजिए एग्जाम्पल गिवन, इसका मार्केट प्राइस 50 रुपीज है एक कमोडिटी का, एंड यू आर विलिंग टू पे 100 रुपीज फॉर इट. सिंपल एग्जाम्पल ले लो, IPL का क्रिकेट मैच का टिकट्स, यू आर रेडी टू पे मोर देन द एक्चुअल प्राइस. सो देयर इज हेवी डिमांड, जो हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. तो 100 रुपीज यू आर रेडी टू पे और उसका मार्केट प्राइस 50 है. तो कंजम्पशन होगा क्या? द आंसर इज यस. नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड यूनिट आएगा 80. जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए कम होते जाएगा. सो 100, 80, 60, 50, 40, 30. 50 इज समथिंग सिग्निफिकेंट. So at 50, he is ready to pay 50 rupees and the price is 50 rupees. This is called as equilibrium. Equilibrium ये वर्ड पहले बार आया. Equal, equal मतलब same. At par जिसको हम लोग कहते हैं, parity, equal, at par, equilibrium. So he is ready to pay 50 rupees for it and the price of the commodity is 50 rupees. जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका यूटिलिटी, he would not like to buy it at 50 rupees. यहाँ पे डिमांड बंद हो जाएगा. So relationship between marginal utility and price क्या है? If he is ready to pay more, no problem, there will be demand. डिमांड यहाँ तक रहेगा. इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो डिमांड नहीं होगा. There will be in this example no demand वाला ये एरिया हो गया. इक्विलिब्रियम समझते हैं ना, पेंडुलम का एग्जांपल. कोई क्लॉक है तो क्लॉक का पेंडुलम एक जगह पे रुका हुआ है, उसको चाबी भर देंगे या सेल डालेंगे वो शुरू होगा. तो एक जो उसका ओरिजिनल स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. सीसॉ खेलते हैं बच्चे, तो सीसॉ में एक किसी जगह पे दे विल बी बोथ ऑफ देम मोमेंटरीली, एक क्षण के लिए वो दोनों एक लेवल पे रहेंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. यहाँ पे मोमेंटरीली मतलब टेम्पोररीली, कुछ अरसे के लिए. ही इज रेडी टू पे 50 रुपीज, मार्केट प्राइस इज 50. दिस इज इक्विलिब्रियम. इसके नीचे जाएगा उसका यूटिलिटी तो वो नहीं लेगा. देयर विल बी नो डिमांड. दिस द सप्लायर जो बेचने वाला है, सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर. यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम लोगों ने एंड किया यूटिलिटी का. ये कैसे लगा, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, ये कैसे लगा आप उनको कमेंट करिए.
जरूर आपके दोस्तों से शेयर करिए। दिस नॉलेज कम्स टू यू एब्सोल्युटली फ्री, उसका पूरा के पूरा फायदा उठाएंगे। वेरी सुन आई विल जॉइन यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।